ये तस्वीरें लेबनान की हैं, जहां सीज फायर के ऐलान के बाद राइफल से फायरिंग कर लोग जश्न मनाते दिखाई दिए। ये राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट है, जिसमें लेबनान और इजराइल के बीच 10 दिन के सीज फायर का ऐलान किया गया। इजराइल और लेबनान 10 दिन के सीज फायर पर राजी हो गए हैं। लेबनान के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ये सहमति बनी है। दोनों देशों के बीच 34 साल बाद पहली बार वॉशिंगटन में सीधी बातचीत हुई। सीज फायर की जानकारी खुद इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने भी दी, लेकिन 10 दिन का सीज फायर 10 घंटे भी नहीं चला। ट्रंप के तमाम दावे हवाई निकल गए। सीज फायर तोड़ने का आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद लेबनानी सेना ने लगाया। लेबनान की सेना ने कहा कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रही हैं और कई इलाकों में हमले और गोलीबारी जारी है। सीज फायर की खबर के बाद कुछ लोगों ने घर वापसी का प्लान बना लिया था, जो इजरायली हमले के बाद अपना घर बार छोड़ चुके थे। लेकिन फिर से लेबनान की सेना ने नागरिकों को अलर्ट कर दिया है। लेबनानी सेना का कहना है कि स्थिति अभी सुरक्षित नहीं है। सुरक्षा निर्देशों का पालन करें, अंधेरा होने के बाद यात्रा न करें, क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहें। वैसे भी होना यही था। ये सीज फायर ज्यादा देर नहीं टिक सकता, क्योंकि लेबनानी सरकार और इजराइल के बीच सबसे बड़ा रोड़ा है हिजबुल्लाह, जो ईरान का प्रॉक्सी है, जिसे खत्म करने के लिए नेतन्याहू कसम खा चुके हैं, जिसे इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा मानते हैं। और पिछले 45 दिन से लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले किए जा रहे हैं। हालांकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर मानने की बात कही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ सीज फायर का वो पालन करेगा, लेकिन इजराइल को भी हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। लेकिन ये हमले नहीं रुकेंगे। ये इजराइल के प्रधानमंत्री का दो टूक ऐलान है। नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि वो शांति चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पर। लेबनान से सीज फायर जरूर हुआ है, लेकिन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले जारी रहेंगे। इजराइल का मकसद है हिजबुल्लाह को दक्षिण लेबनान से पीछे हटाना, लितानी नदी के दक्षिण में उसकी मौजूदगी खत्म करना, लेबनान में सिर्फ लेबनानी सेना की तैनाती सुरक्षित करना और सीमा पर इजराइल की सुरक्षा की गारंटी। जिस तरह इजराइल ने हमास की ताकत खत्म की, वैसे ही हिजबुल्लाह को भी खत्म करना चाहता है इजराइल। और यही वजह है कि सीज फायर के बाद भी इजराइल की सेना दक्षिण लेबनान में तैनात रहेगी और किसी भी खतरे का तुरंत जवाब देगी। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए दक्षिण लेबनान में इजरायली सेना के भी 5 डिवीजन मौजूद हैं। इजराइल अपनी आत्मरक्षा के अधिकार को सुरक्षित रखेगा। अगर सीज फायर कायम रहता है और बातचीत आगे बढ़ती है, तो इजराइल का मुख्य लक्ष्य हिजबुल्लाह से हथियार छीनना है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में लेबनान बर्बाद हो रहा है। बम बारूद के चलते लोग पलायन करने के लिए मजबूर हैं। लेबनान चाहता है कि इजरायली सेना उसकी जमीन खाली करे, पुनर्निर्माण के लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद मिले, विस्थापित लोग वापस लौटें और इजराइल में बंद लेबनानी कैदियों को रिहा किया जाए। हालांकि हिजबुल्लाह ने सीज फायर मानने की बात कही है। हिजबुल्लाह ने कहा कि इजराइल के साथ सीज फायर का वो पालन करेगा, लेकिन इजराइल को भी हमले पूरी तरह से रोकने होंगे। सीज फायर के ऐलान के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट पर लिखा, उम्मीद है कि इस खास समय में हिजबुल्लाह शांति बनाए रखेगा और जिम्मेदारी से बर्ताव करेगा। ट्रंप ने जोर देते हुए कहा कि अगर हिजबुल्लाह ऐसा करता है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। उन्होंने अपील की कि अब हत्याएं बंद होनी चाहिए और इलाके में शांति आनी चाहिए। लेकिन जमीन पर हालात बिल्कुल अलग हैं। सीज फायर के बावजूद गोले दागे जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये सीज फायर दिखावे भर का है। हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग में 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10 लाख लोग विस्थापित हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।